अहम तरीन खबर दें, लकी मरवा से सराय नौरंग बाजार में धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 7 अफराद शहीद। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि जो भी पाकिस्तान से जिंदा भाग के निकल आया वो बच गया, बाकी कोई नहीं बचने वाला। मशकोरी साहब है, उन्होंने एक खबर दी कि आम लोगों को तो छोड़ें, आपको तो साइलम के चक्कर, लेकिन मेंबरान पार्लियामेंट इनके बच्चे बैरून मुल्क भाग रहे हैं पनाह की दरख्वास्तें देने। पार्लियामेंट के आला तरीन अफसरान खानदान समेत स्विट्जरलैंड। फायरिंग के तबादले में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी समेत 5 जवान शहीद हो गए। इधर से अखंड भारत कहता है सिर्फ हम ठीक हैं, बाकी सारे मजहब गलत है। मैंने तो चीमा साहब अगले दिन ट्वीट किया, थैंक गॉड जिन्ना जिसने टू नेशन थ्योरी दी हमें। आज अगर इकट्ठे होते तो ये क्या करते हमारे साथ? पाकिस्तान में रहकर तो या कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे या जेलों में चले जाएंगे, और तीसरा रास्ता तो है कोई नहीं। वो वहां पर पहुंच गए यूरोप, और उन्होंने यूरोप में जाकर पासपोर्ट सरेंडर करके वहां पर असाइलम अप्लाई कर दिया। मुजाहिद साहब का जो स्टेटमेंट आया है उसने उससे अल्लाह ताल्लुक की का इजहार किया है और कहा है कि ये बेस्ट लिस्ट है और अफगानिस्तान इसमें मुलविस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लक्की मरवत पर जो धमाका और हमला हुआ उसको देख करके पाकिस्तान की आवाम तो छोड़िए, पाकिस्तान के मंत्री भी अपने घर के लोगों के समेत जो है वहां से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको खुद को पता है कि हम कुछ नहीं सामना कर सकते हैं। जो हमले हो रहे हैं, जो धमाके हो रहे हैं, इसका हम लोग कोई जवाब दे नहीं सकते, इसमें हम लोग भी मारे जा सकते हैं। तो सब जो है अपना बोरिया बिस्तर उठा करके डर के मारे जो है वो जा रहे हैं देश छोड़ के, पाकिस्तान छोड़ के। यानी कि अब खबरें आ रही हैं कि मंत्री जो है वो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कोई यूरोप जा रहा है। तो अब से समझ सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान में इस समय डर का माहौल जो है वो बना हुआ है, और हुकूमत जो है वो हाथ पैर धरे बैठी है। कोई जो है सिक्योरिटी वगैरह टाइट नहीं है पाकिस्तान में। आए दिन कभी इस इलाके में कभी उस इलाके में कुछ ना कोई हलचल या कोई धमाका जो है उसकी खबरें जरूर निकल के सामने आ रही। अहम तरीन खबर दें, लकी मरवा से सराय नौरंग बाजार में धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 7 अफराद शहीद हुए हैं। सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान से जिंदा भागने में ही आफियत समझते हैं लोग। अब पाकिस्तान के हालात भी जरा देख ले गौर से। अभी वो गशकोरी साहब है, उन्होंने एक खबर दी कि आम लोगों को तो छोड़ें, आपको तो साइलम के चक्कर, लेकिन मेंबरान पार्लियामेंट इनके बच्चे बैरून मुल्क भाग रहे हैं पनाह की दरख्वास्तें देने। पार्लियामेंट के आला तरीन अफसरान खानदान समेत स्विट्जरलैंड। फायरिंग के तबादले में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी समेत 5 जवान शहीद हो गए। एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू और फिर लकी मरवत में बड़े पैमाने पर शहादतें, और उसके बाद अब फितना हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान की सरजमीन पर खुला वार। इधर से पाकिस्तान में रहकर तो या कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे या जेलों में चले जाएंगे, और तीसरा रास्ता तो है कोई नहीं। यहाँ तो देखें हुकूमत के साथ खड़े हों, ओहदे लें, मरात लें, मेडल्स लें, बल्कि वरना रगड़े के लिए तैयार हो जाएं, और इस रगड़े के चक्कर में उन्होंने पूरा मुल्क रगड़ के रख दी। वो वहां पर पहुंच गए यूरोप, और उन्होंने यूरोप में जाकर पासपोर्ट सरेंडर करके वहां पर असाइलम अप्लाई कर दिया। पाकिस्तान में शायद 10-20% लोग बचेंगे, सारे यूरोप निकल जाएंगे। आप आज यूरोप का, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड किसी जगह पर वीजा खोल दें, आपको पाकिस्तान खाली मिलेगा। 32 सरकारी अफसरान, उनकी बीवियां, बच्चे अभी 2 सालों में अमेरिका और कनाडा के ग्रीन कार्ड ले चुके हैं, और 620 सरकारी मुलाजमीन इस महीनों में दूसरे मुल्क में शहरी ले। और मजे की बात है, इसमें तहरीक इंसाफ के बड़े कम लोग हैं, ज्यादातर हुकूमती जमात के लोग, और वो लोग जिन्हें पता है उड़ने का वक्त आ रहा है, या वो जो 4 साल में जुल्म सितम का पहाड़ अवाम पर गिराते रहे, सियासी जमातों पर, खासतौर पर तहरीक इंसाफ पर, ये अपने खानदान और बच्चों को महफूज करने के लिए भाग रहे हैं एक एक करके। इधर से अखंड भारत कहता है सिर्फ हम ठीक हैं, बाकी सारे मजहब गलत है। मैंने तो चीमा साहब अगले दिन ट्वीट किया, थैंक गॉड जिन्ना जिसने टू नेशन थ्योरी दी हमें। आज अगर इकट्ठे होते तो ये क्या करते हमारे साथ? मुजाहिद साहब का जो स्टेटमेंट आया है उसने उससे अल्लाह ताल्लुक की का इजहार किया है और कहा है कि ये बेस्ट लिस्ट है और अफगानिस्तान इसमें मुलविस नहीं है। तो ये मनसूबाबंदी अगर अफगानिस्तान की सरजमीन पे हो रही है, और इनके और अब इतलात ये आ रही है कि सिर्फ वो नहीं है, और भी बाज पार्लिमानी अफसरान, मेंबर पार्लिमान, वो एक ही तो सुना पूरी फैमिली ने जाके बाहर असाइलम अप्लाई किया। चलो छोटे बच्चे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, हालांकि इस पे भी आवाम का एक अपना एक रिएक्शन है कि जनाब कि आप सारे प्रिविलेज अपने लिए लेते जा रहे हैं, और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी ले रहे हैं, फैमिली भी ले रही है, मेडिकल बिल्स भी हैं, ट्रैवल भी फ्री है, आपको तनख्वाहें भी 7-8 लाख रुपए हो गई हैं। ये अच्छा, कमेटी इजलास में जाए तो 1-1 लाख रुपये आपको अलाउंस भी मिलता है, फिर ये सेशन अलाउंस आपको अलहदा मिलते हैं। सो इट्स क्वाइट ए हैंडसम पैकेज।
और फिर भी ये इस तरह के प्रिविलेज जो आप लेते, आवाम का ये हाल है, पेट्रोल डीजल महंगाई में वो कुचली जा रही है, टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं, आप अपने प्रिविलेज की फिक्र कर रहे हैं, आवाम कोई ऐसी कर देते हैं, कोई खुद को कादियानी डिक्लेयर कर देते हैं असाइलम लेने के लिए। और इसके बारे में तो एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, यूनाइटेड नेशन में बात होती रहती है कि पाकिस्तान में कादियानियों को मार दिया जाता है, तो लोगों को आसानी से असाइलम मिल जाता है जब अपने आप को कादियानी डिक्लेयर करते हैं। सारे रहनुमा या तो इनके इस वक्त जेलों में हैं या मफरूर हैं या सजा याफ्ता है। ये जो पार्लियामेंट में बेचारे खंबे नजर आते हैं, उनके साथ तो आपको पता है वही हो रहा है जो सबको पता है। अवामी लीग वाइड जमात ही जिसका ये कुछ हुआ। और हिजरत करना वैसे भी खुद को महफूज रखना ये फ़र्ज़ है, आपका हक है, अपनी जान, अपनी माल, अपनी औलाद को बचाएं। हर कोई अब खान तो नहीं है, ये ऑफर तो इमरान खान के लिए 24 घंटे के लिए मौजूद। बलूचिस्तान पर दुश्मन ने खुला वार कर दिया है, खुला हमला कर दिया है। एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू और फिर लकी मरवत में बड़े पैमाने पर शहादतें, और उसके बाद अब फितनाल हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान की सरजमीन पर खुला वार। ऊपर शहादतें सिर्फ इन 2 शहरों के अंदर खवारजियों के जो अटैक्स हैं, जो इनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयां हैं, उनके अंदर हुई। और अब नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की अफवाज की शहादतें जो हैं वो बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुई हैं। इस वक्त सिनेरियो यही बनता जा रहा है कि पाकिस्तान का सबर जवाब दे रहा है, और अब पाकिस्तान को गज़ब लिल हक जो ऑपरेशन है, उस सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक ऑपरेशन किया, और ये अहम तरीन ऑपरेशन था, क्योंकि इन फितनाल हिंदुस्तान BLA के दहशतगर्दों ने पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर तबाही मचानी थी। एक बड़े मंसूबे पर ये काम कर रहे थे। पिछले दिनों में आपको याद है हिरौफ और हिरौफ 2.0 बैक वक्त बलूचिस्तान के मुतअद्दिद शहरों पर जो इन्होंने हमले किए। तो ये एक मरतबा जरदारी खानदान भी, नवाज शरीफ 3 मरतबा बच्चों, बक्सों, ड्राइवर खान सामों समेत सऊदी अरब, बरतानिया भागा। एक मिसाल कायम की, जरदारी भी दुबई भागा, मोहतरमा भी मौत से भागी हैं। नवाज शरीफ के बेटों ने तो वहाँ पता नहीं सियासी बना ली, वीज़े लिए, 12 शहरियत उनके पास आ गई, और हुकूमत उनकी अपनी है, लेकिन उनका चूँकि कारोबार सारा वहीं है, एमन फील्ड, अपार्टमेंट, जायदादें, ये तो बल्कि इसराइल तक इनके नाम आते रहे। इस मुल्क के 3 दफा साबिक रहे वज़ीर आज़म, इस वक्त भी उनका भाई वज़ीर आज़म है, उनका संधी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उनकी बेटी पिज़्ज़ा चेने, ठीक है, बाहर उन्होंने बनाई हुई है, वो पापा जोन्स, ठीक है। और इसी तरह सबके वो जो पिछले दिनों केस भी लंदन में चला, और वो केस जीते ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब, जो सेक्टर कमांडर लाहौर रहे हैं SI, उनके बच्चे बैरून मुल्क पढ़ रहे हैं। यू कैन नेम, इस मुल्क के तमाम अशराफिया के बच्चे बैरून मुल्क पढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि अब पाकिस्तान की अवाम तो देश छोड़ छोड़ के भाग ही रही है, मुल्क छोड़ छोड़ के भाग ही रही है, लेकिन अब पाकिस्तान के मंत्री भी वहां से फरार हो रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में ये हमला हुआ उसके बाद से उनको अपनी जान का खतरा है, उनको अपने परिवार की चिंता है, उनको अपने मासूम बच्चों की चिंता है, इसलिए वो देश छोड़ के भाग रहे हैं। और साफ तौर पे उनका यही कहना है, अगर पाकिस्तान में रहना है तो अपने आप को बचा नहीं सकते हो आप, और अपने आप को बचाना है तो ये मुल्क छोड़ करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आए दिन धमाके हमले कभी भी किसी वक्त कहीं पे भी हो जाते हैं, जिसमें मासूम सी अवाम भी मारी जा रही है, तो इनका कहना है हम भी कहीं ना कभी इसके टारगेट में आ सकते हैं, हम कभी ना कभी मारे जा सकते हैं, क्योंकि आतंकवादियों के चक्कर में हम तो मारे जाएंगे, हमारे परिवार वाले मारे जाएंगे, हमारे मासूम से बच्चे इसमें मारे जाएंगे, इसीलिए वो देश छोड़ करके भाग रहे हैं पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान से निकल के खबरें आ रही हैं, कहीं स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कहीं यूरोप जा रहे हैं, कहीं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये भी आता है कि इनके तो वीज़े भी बैन कर दिए जाते हैं। जहाँ वीज़े नहीं बैन है वहाँ इनके मंत्री जो हैं अपने परिवार समेत वहाँ जा रहे हैं, वेकेशंस कह लो आप, या तो कह लो परमानेंट शिफ्ट कह लो, क्योंकि जिस तरह से धमाके हमले और ये सब हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये दर्दनाक है, काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है, और इनको काफ़ी ज़्यादा डर है कि कहीं इनके साथ कुछ ना हो जाए ऐसा गंभीर हादसा, क्योंकि धमाके इतने ज़ोर के हो रहे हैं, इसमें कई ऐसे फौजी मारे जा रहे हैं, कई ऐसी चीज़ें करी जा रही है, और पाकिस्तान में सिक्योरिटी है ही नहीं, सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये उनके खुद के मंत्री जानते हैं कि वो कितनी सुरक्षा में हैं पाकिस्तान के अंदर, कितनी में नहीं है, और आखिर इन लोग के अंदर खुद इतना दम तो है नहीं कि ये सब से जूझ पाएंगे, तो इसीलिए वो अपने परिवार समेत पाकिस्तान मुल्क छोड़ के वहां से भाग रहे हैं।